जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं सच्ची खबरें। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा की सीट पर जो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है अभी। वहां पर सभी पार्टियां अपना अपना दावा कर रहे हैं कि ये चुनाव हम जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि इस सीट पर चुनाव हम जीत रहे हैं। आजाद समाज पार्टी दावा कर रही है कि ये चुनाव हम जीत रहे हैं। बहुजन समाज व समाजवादी पार्टी, सभी पार्टियां अपना अपना दावा ठोक रही हैं कि मिल्कीपुर विधानसभा की सीटें हम निकाल रहे हैं। लेकिन देखना यह है वहां की जनता किसे चुनती है, किसे चुनकर 8 तारीख को वहां पर भारी मतों से जीत दिलाती है। साथियों, इसकी चर्चा तो हम करेंगे और चर्चा करेंगे प्रयागराज में महाकुंभ का मेला चल रहा है। साथियों, आप गए हैं या नहीं गए हैं अभी कमेंट में जरूर लिखना और एक बार जाकर वहां की व्यवस्था जरूर देखना। महाकुंभ मेले को लेकर भी कई बड़े नेता गलत कमेंट करते हैं साथियों, जबकि वो अपने पूर्वजनों से बहुत दिनों से, सैकड़ों साल से अपना धार्मिक स्थल माना गया है, सनातन का धार्मिक स्थल है। वहां पर लाखों व करोड़ों संख्या में श्रद्धालु जाते हैं, नागा साधु भी इकट्ठा होते हैं, दुनिया भर के संत समाज इकट्ठा होते हैं, स्नान करते हैं। ये परंपरा चली आई है। लेकिन उसको लेकर, उस वहां मेले को लेकर भी कई दोगले नेता गलत कमेंट भी कर रहे हैं साथियों। उस पर भी हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कौन कौन कैसी बातें कह रहा है, उसका वीडियो भी दिखाएंगे साथियों। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर, जहां पर उपचुनाव हो रहा है। वहां पर सभी पार्टियां अपना अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं, क्योंकि उपचुनाव हो रहा है, टूर्नामेंट की तरह देखा जाता है। कुछ समय पहले उपचुनाव हो रहा था 9 सीटों पर, आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें 9 सीटों में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। भारतीय जनता पार्टी की बहुत प्रचंड जीत हुई थी। इन लोगों का चेहरा शर्म से झुक गया था साथियों पूरी तरह से, लेकिन एक सीट के लिए फिर आ गए अपने रूप में। वैसे आप भी जानते होंगे, वहां के जो भी पत्रकार महोदय जाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी का ही सपोर्ट करने को बोल रही है, जिससे पता चलता है कि वहां की सीटें, जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के खाते में ही जाएगी। यानी भारतीय जनता पार्टी वहां का चुनाव पूरी तरह से जीत रही है। लेकिन क्षमता तो सबको लगाना है, सभी लोग चाहते हैं, सभी लोग जीतना चाहते हैं। प्रयास करने में क्या हर्ज है, लड़ाई लड़ाई होती है। और अपने धार्मिक स्थलों पर ये लोग कितना गलत कमेंट करते हैं, ये लोग भगवान को भी मानने को राजी नहीं है। कई ऐसे पार्टी वाले हैं साथियों, आप सभी लोग जानते हैं। और योगी आदित्यनाथ जी का कुछ समय पहले एक बयान आप लोगों ने सुना ही होगा। उन्होंने कहा था, अगर बटोगे तो कटोगे। इस बयान को लेकर इन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा खलमंडल देखने को मिलती है। अगर उन्होंने सभी लोगों को एक करने की बात की, आपस में न लड़ने भिड़ने की बात की, तो इन लोगों को बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है, क्योंकि इनको जातवाद करके, आपस में लड़ाकर, भेदभाव दिखाकर इनको सत्ता चाहिए, इनको सीट की लालच है, ये सत्ता इनको चाहिए। दुनिया रहे या धस जाए, लोग आपस में लड़े या किसी दूसरे से लड़े, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। जातवाद का वो फैलाकर, जहर घोलकर अंदर, ये लोग बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार समझते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने जब ये बयान दिया कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होगा, धर्म से बढ़कर कुछ नहीं होगा, और अगर बटोगे तो कटोगे, इस बात को लेकर करोड़ों संख्या में जनता उनका सपोर्ट किया और उनको भारी मतों से जीत भी दिलाई। साथियों, आप लोगों ने उपचुनाव में रिजल्ट देख लिया था। ये लोग दावा कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी भी दावा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश की 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। आजाद समाज पार्टी वाले भी दावा कर रहे थे कि इतनी सीटें हम जीत रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के लोग दावा कर रहे थे इतनी सीटें हम जीत रहे हैं। लेकिन रिजल्ट आने पर आप सभी लोगों ने देखा इनका क्या हालात हुआ। शर्म से गायब हो गए, पूरी तरह से झुक गए थे ये लोग। लेकिन इस सीट पर फिर भी ये लोग डटे हुए हैं और डटना भी चाहिए। लोकतंत्र है, सबका अधिकार है, सभी लोग चुनाव लड़ भी सकते हैं। और देखिए इनकी क्या हालात होती है साथियों।
आप भी कमेंट में जरूर बताना कि वहां की सीटें, जो मिल्कीपुर की विधानसभा की उप चुनाव हो रहा है, सीटें कौन निकाल रहा है। आजाद समाज पार्टी जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, समाजवादी पार्टी जीत रही है। आप कमेंट में जरूर लिखना साथियों अपनी राय, और हम आपको बताएंगे योगी आदित्यनाथ जी का जब से ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जब से पूरे देश में योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री बनने की मांग हो रही है। आप सभी लोग जानते हैं, हो सकता है आपकी भी हार्दिक इच्छा हो कि अगला प्रधानमंत्री 2029 में योगी आदित्यनाथ जी को बनाया जाए, ताकि इनका जिस प्रकार से कार्यकाल रहा, जिस प्रकार से दंगाई इनसे कांपते हैं, जिस प्रकार से भू माफिया और जितने भी दंगाई थे उनकी पूरी तरह से जल रही है, उनके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन हो रहा है साथियों। आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में लगभग कई भूमाफिया, कई दंगाई, कई बड़े गुंडा अपने आप को बनते थे, अपना दबदबा बनाकर रखे थे, वो मिट्टी में मिल चुके हैं साथियों। और जो भी आंखें दिखा रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, गरीबों को परेशान कर रहा है, उसका इलाज भी हो रहा है साथियों। किस तरह से आप लोग जानते हैं वक्फ बोर्ड फैल रहा था उत्तर प्रदेश में, जगह जगह पर जमीनें कब्जा की जा रही हैं, छीनी जा रही हैं, गरीबों को परेशान किया जा रहा है, लेकिन उनका इलाज योगी आदित्यनाथ जी अपने बुलडोजर से कर रहे हैं। उनको पूरी तरह से कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है और मिट्टी में मिलाने का काम भी किया जा रहा है साथियों। आप कमेंट में ये जरूर बताइए मिल्कीपुर विधानसभा की जो सीट है वो कौन सी पार्टी जीत रही है। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।